हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ हामिद महाजन एंड वेलकम यू ऑल। दोबारा एक बार, हाँ वो रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ हामिद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा अच्छा, वो तो सीधा सिक्योर पे जाती है ना। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आप कैसे हैं। देखो मैं तो बचपन से मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो। जी 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 जी, गुड मॉर्निंग। एक जना कह रहा है ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच। जमाना बदल गया, हमें नहीं पता था। हमारे टाइम तक तो टीचर ही स्टूडेंट्स को ब्लेस करते थे, बट अब स्टूडेंट्स भी टीचर को ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, है ना। आई लव इट। एकदम मस्त सर, बढ़िया सर। सर खुश लग रहे हैं आप जी। बिल्कुल खुशी का दिन है आज। आपके छोटे भाई और मेरा छोटा बेटा यानी कि अथर्व का जन्मदिन भी है अभी भाई आज, ठीक है। तो इसी कारण खुश होना तो बनता है। जी जी जी। आज आज वो दिन है जब उनके आने से पहले जिंदगी बड़ी स्मूथ स्मूथ सी चल रही थी। हमें लग रहा था यार बोरिंग सी जिंदगी है ना। क्या है लाइफ में। ओ भाई साहब आए लाइफ में, ऐसा भूचाल सा आ गया जिस दिन से आए कि समझ नहीं आ रहा है ना। अब तो बस वो करीना कपूर का डायलॉग ही याद आ रहा है ना, कि भगवान जी अब इस जिंदगी को कुछ बोरिंग सा बना दो बस, है ना। उधल पुधल से शुरू हो गई है जब से आया महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार इसको रिकॉर्ड कर दियो। चैट 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 फोन से स्टार्ट। फोन से कर ले। जी आप जो विशेष भेज रहे हैं, मैं डेफिनेटली, है ना, अथर्व को ये विशेष जरूर शो करूंगा कि भाई तुम्हारे जो बड़े भाई बहन हैं उन्होंने विशेष भेजी है तुम्हारे लिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ठीक है। सर गिफ्ट क्या भेजे। गिफ्ट देखो नहीं चाहिए उसको कोई भी, बस अगर आप एक काम कर सकते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा उसके लिए। पर्सनली उसके लिए प्रे करिएगा, है ना, कि वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ही शुड बी एबल टू डू इट। आप बस इतना ही कर देंगे हमारे लिए, समझ लीजिए कि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इट टू मी आफ्टर योर सिलेक्शन इज दिस, ठीक है जी। 5 साल के हो गए महाराज। अब समय आ गया उनको जिंदगी जिंदगी का वो चीज दिखाने का जिससे तुम लोग बहुत प्यार करते हो। आई मीन स्कूल, स्कूल है ना। अब थोड़े दिनों में स्कूल भेजेंगे उसे, बस जुलाई से समझ लो, या 5 7 10 दिनों में उसको स्कूल भेजना शुरू करेंगे। देखते हैं कैसे अडेप्ट करते हैं, स्कूल कैसे उसके साथ अडेप्ट करता है और वो उसके साथ कैसे अडेप्ट करते हैं। लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल टेक ऑफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई बिलीव इन द क्या बोले, पावर ऑफ प्रेयर, है ना। कि जब भी कोई किसी के लिए प्रे करता है, मुझे लगता है कि जिस भी आप धर्म से हैं, जो भी आपका कल्चर है, रिलीजन है, ठीक है, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप कहना चाहें, है ना, जीसस, जो भी, वो सुनते ज़रूर है बिल्कुल। तो उसके लिए प्रे करिएगा दैट ही शुड हैव ए गुड हेल्थ एंड वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ही शुड बी एबल टू डू इट। चलिए
आइए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। लेक्चर नंबर 4 है रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। रूल्स टू अटेंड द क्लास आपको पता ही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको फॉलो भी कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, आज क्या डिस्कस करेंगे? रिवीजन करेंगे भैया लास्ट क्लास का बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के साथ एन फैक्टर कैलकुलेशन की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट मास। याद है पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने इक्विवेलेंट मास क्या होता है? यस सर, मोलर मास डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। एन फैक्टर कैलकुलेशन कल से पढ़ रहे हैं, मोलर मास हमें निकालना आता ही है। तो इक्विवेलेंट मास के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। और आपको पता ही है टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 तक सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का रिवाइज करके आएंगे ताकि मंडे आप टेस्ट दे पाए। और आज जो होमवर्क के अंदर क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। आज हैं नीट के सारे PYQs और NCERT एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आप। कल हमने जेई मेन के PYQ मैंने क्लास में करा दिए थे। कल हमने होमवर्क में एम्स के PYQ दे दिए थे, ठीक है, वो भी होमवर्क डिस्कशन आएगा, हो जाएंगे। और ये भी हो जाएंगे आपके, ये भी हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा मंडे को ईद है, सॉरी यार मैं फिर भूल गया सॉरी, कल आपने बोला था। हाँ ठीक है, अगर मंडे को छुट्टी होगी तो फिर ट्यूसडे को हो जाएगा टेस्ट। आप उसमें क्यों वरी कर रहे हो, इतना काय की टेंशन लेने की जरूरत है। आइए शुरू करते हैं जी, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। क्या लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, एन फैक्टर कैलकुलेशन, यही पढ़ा था। क्या एन फैक्टर का मतलब यही होता है? एक ही मतलब है एन फैक्टर का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बोलूंगा, रिडक्शन हुई है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बोलूंगा। एक फॉर्मूला एन फैक्टर का सिर्फ एक ही है, एक सिंगल फॉर्मूला है। किसी भी रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल ने जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं या गेन किए हैं वही उसका एन फैक्टर है। पहला केस क्या था? ये फॉर्मूला एक ही है एन फैक्टर का, ये बस उसको लिखने का तरीका अलग अलग है, उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। पहला केस क्या था? ए के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, बी के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? यही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड। कैसे निकालेंगे? पहले यहां पर एटम्स लिखेंगे ए के, फिर पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड केस क्या था? AXBY से एक होगा AZBW, एक होगा AMBN प्लस P प्लस Q। बी के ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ए के ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ एटम्स में चेंज आ रहा है और कुछ में चेंज नहीं आ रहा। सर ऐसे केस में आपको पहले इसको बैलेंस करना था, ठीक है। अब बताइए इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? भाई फॉर्मूला जो है वो एक ही है, यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड। उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया है क्योंकि केस अलग हो गया। पहले क्या करूंगा, यहां पर ए के टोटल एटम्स AX हो गए इनटू चार्ज, माइनस चार्ज नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस ए के टोटल एटम्स BZ इनटू ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस ए के टोटल एटम्स CM इंटू ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स ऑफ ए, वो वही है AX है, ठीक है। थर्ड केस कौन सा था? सर AXBY में या तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है या दोनों का रिडक्शन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन और बी का भी ऑक्सीडेशन, या ए का भी रिडक्शन और बी का भी रिडक्शन। तब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर टोटल सबके एन फैक्टर निकाल के, ए का एन फैक्टर निकाल के, बी का एन फैक्टर निकाल के, सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बताओ ए का कैसे निकालूंगा? फिर भाई ए के एटम्स मॉड में पहला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस
माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर प्लस बी के टोटल एटम्स मॉड में पहला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अथर्व को क्लास में लाइए, मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूं, वो घर पे है भाई, है ना, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सर सेम केस ऐसा ही, प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। देखिए फॉर्मूला एन फैक्टर का वही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है, ये भी वही किया है, ये भी वही किया है, ये भी वही किया, और अगले वाले में भी वही करने जा रहा हूं, कुछ अलग है नहीं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में, तभी तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड किया था। आइए अब अगर ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है और बी का रिडक्शन हो रहा है, उल्टा भी हो सकता है, ए का रिडक्शन बी का ऑक्सीडेशन, तो कैसे निकालेंगे? पहले ए का एन फैक्टर, फिर बी का एन फैक्टर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर दोनों को क्या किया था? ऐड। दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है या दोनों का रिडक्शन हो रहा है तो ऐड करेंगे। एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेक श्योर ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 8 है, ये 6 है, 8 - 6 2 हो जाएगा। मॉड में आना पता ही है आपको, क्योंकि एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये 6 है, ये 8 है, तब भी 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो 9 - 9 तो क्या हो गया? 0। तब आंसर 0 नहीं होगा, तब आंसर 9 होगा, आंसर 9 होगा। ठीक, नेक्स्ट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का क्या होता है? रिडक्शन होता है। सर उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? पहले एन फैक्टर जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका रिडक्शन हुआ है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर रिडक्शन, एन फैक्टर रिडक्शन। ठीक, सर केस 4 और 5 में क्या डिफरेंस है? बेटा या तो तुम्हारे कानपुर में हड़ताल चल रही है जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। हिंदी समझते हो? हिंदी समझते हो? एक बार जरा वीडियो मैं बताता हूं तुम्हें, ये जो ऑडियो है उसको अनम्यूट कर लो, क्योंकि मैं बोलूंगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इसी कारण मैं लिख के बता रहा हूं तुम्हें, ऑडियो अनम्यूट कर लो। ना रिवीजन घर से करके आनी, ना टीचर बता रहा है तब सुननी, और बनेंगे भाई साहब ये एम्स के टॉपर बनेंगे, एम्स के। आप लोगों के लिए स्पेशल प्रावधान कर रखा है एनटीए ने, पढ़ने के अलावा वाला ऑप्शन, वो वाला अपना लो। सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐड करना है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है। यही बात मैं कल से 5-7 बार रिपीट कर चुका हूं, बट जब कानपुर में हड़ताल होगी तो नहीं समझ आएगा जी। आइए शुरू करते हैं आगे आज का टॉपिक। ठीक है, कुछ जाने कह रहे हैं आवाज कम आ रही है, हेलो 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 हेलो। बेटा ये मैं पक्का कह रहा हूं, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट देखो बनना चाहते हो फ्यूचर में, वो ठीक है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, ठीक है, बट उससे पहले आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाओ एक बार कि हमारे कानपुर में हड़ताल चल रही है, प्लीज थोड़ा देखिए जरा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आई आवाज ठीक है भाई, मैं खुद चेक करके आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी बोलना है इनका क्या है, ये तो कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, सोच रहे होंगे कि किसी और तरह से डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे, तो यही लिख दो, लो वॉइस लो वॉइस। हेडफोन लगा रखे हैं आपने? आपको क्लास के अंदर, क्लास का पहला रूल है सिट इन ए पीसफुल एनवायरमेंट एंड विद हेडफोन। वो लगाने होते हैं है ना हेडफोन। इशारों से समझाता हूं क्योंकि आवाज तो जा नहीं रही तुम के पास, ऐसे यहां पे कानों पे लगाने होते हैं बेटा। ठीक है, ये पहला रूल है क्लास का। नहीं कर सकते तो लो वॉइस चिल्ला के अपनी छाती जितना मर्जी पीट लीजिए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आइए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है जी। डाउट आ गया इस पे, कोई बात नहीं, आने दो, इस पे आ गया डाउट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डाउट क्लियर हो गया। आइए अब हमें फाइंड आउट करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ई लिखते थे। सर ये लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है आपने, मैं भी जानता हूं, वो है मोलर मास, या जिसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते थे, बहुत बढ़िया सर, एम से लिखा जाता था, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सर ये तीनों चीजें, ये भी, ये भी, ये भी, ये तीनों चीजें आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा रखी हैं, हमें दोबारा क्यों लिखवा रहे हो यार। बस वहां पर क्या था, एन फैक्टर हम इंडिविजुअल चीजों का फाइंड आउट करते थे, एसिड का, बेस का, आयन का, एलिमेंट का, या किसी आयनिक कंपाउंड का फाइंड आउट करते थे। यहां पर हम एन फैक्टर किस में फाइंड आउट करेंगे, केमिकल रिएक्शन में। कैसे करना है ये भी है, अब वो तो केस के ऊपर डिपेंड करेगा, एन फैक्टर का फॉर्मूला एक ही है, सिंगल फॉर्मूला है जी एन फैक्टर का, बस उसको अलग अलग केस में फाइंड आउट करना अलग अलग तरीके से। जैसे ये देखिए, इन द फॉलोइंग चेंज, नीचे एक रिएक्शन दी गई है, Fe में वाटर डाला, Fe3O4 और H2 बन गया। अगर एटॉमिक मास आयरन का 56 है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है, आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा हुआ है, जल्दी से बताओ इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, फिर भाई मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या आपको यहां पर मोलर मास आयरन का दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है 56, बस एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। सर एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप बताइए। यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर है 8/3, निकालो इसका एन फैक्टर, बताओ कौन सा केस है ये, कौन सा केस है ये जो एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, कौन सा केस है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के फिफ्थ, बताओ कौन सा केस है ये कौन सा केस है। सर Fe यहां पर 0 से प्लस 8/3 में जा रहा है, सर फर्स्ट केस है, फर्स्ट, बताओ फिर यहां पर Fe के कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, सर 1, एक ही Fe है यहां पर, मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 आ जाएगा। सर वो 2.66 होता है, ठीक है 8/3 लिख लो, 2.66 लिख लो, यहां पर लिख दो, एन फैक्टर कितना है 8 डिवाइडेड बाय 3, ऊपर आ जाएगा। सर 168 डिवाइडेड बाय 8, सर 21 आ जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर बी। एन फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका, जैसे यहां पर तो साफ ही पता चल रहा है इक्विवेलेंट मास निकालना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। देखो अगले क्वेश्चन में इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है, व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का क्या आएगा, यहां से यहां जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आएगा, इनडायरेक्टली एन फैक्टर ही पूछा हुआ है, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहां पर -4 है, क्या पता चल गया, +4 से -4 गया, यस सर, +4 से -4 गया, चेंज कितना आया 8 इलेक्ट्रॉन्स का आया, 8 इलेक्ट्रॉन्स का, और +4 से -4 गया तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, रिडक्शन हुआ तो गेन ही किए होंगे ऑब्वियसली। अब ये मत कहना +4 से -4 जाने पर 8 का कैसे चेंज आता है, कोई नंबर लाइन सिस्टम नाम की चीज सुनी है, +4 से -4 जाएगा तो 8 का चेंज ही तो आएगा, पहले 4 से कहां जाएगा 0, 4 का चेंज हो गया, फिर 0 से कहां जाएगा -4 और 4 का चेंज हो गया, +4 से -4, ऑप्शन गलत लिखा हुआ था, ओ उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, यहां -4 है, यहां +4 है, आप कहते हो तो मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, इसका x है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो 4 का +4, तो -4 आ गया कि नहीं आ गया, और CCl4 का भी यहां पर x रखो, एक Cl का -1 तो 4 का -4 आ गया कि नहीं, ऐसे लिख ले देंगे -4 to +4,
-4 टू +4, -4 से +4 जाओगे तो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। -4 से +4, -4 से +4। अगला क्वेश्चन करते हैं, 10 का सेकंड का टाइम, जिन्होंने ना लिखा हो। चलिए, द इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2S2O3 एज रिडक्टेंट, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं आपसे, इक्विवेलेंट मास Na2S2O3 का पूछा हुआ है, Na2SO4 प्लस 2HCl प्लस S। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला हुआ है, एज रिडक्टेंट। रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये देखो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सर यहां पर सल्फर के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट थे, एक -6 वाला, एक +2 वाला। सर आपने रटा हुआ है? नहीं नहीं, मैंने दूसरी क्लास अटेंड करके आया हूं मैं इस चैप्टर की। आप देखो इसमें एवरेज +2 आया था, यहां पर इसका +6 आएगा और यहां पर इसका 0 आएगा। सर बट यहां पर जो दो सल्फर थे, एक का -6 था, एक का +2 था, एक का -6 था और एक का +2 था। अब मुझे बताओ कौन से वाला कंसिडर करना है, ये वाला कि ये वाला? सर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस, और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज। सर इसके बारे में बात हो रही है, सर इसके बारे में बात हो रही है। अरे ठीक है, जिसके मर्जी बारे में बात हो रही हो, हमें क्या लेना देना, हम तो एवरेज से निकाल देंगे आंसर, हम तो एवरेज से निकालें। मैं तो ऐसे ही थोड़ा डिटेल में बता रहा था आपको, थोड़ा डिटेल में बता रहा था, बट स्टिल चलिए निकालिए, जल्दी जल्दी बताइए। सर हमें सिर्फ यहां पर हो तो डिस्प्रपोर्शनेशन रही है, देखो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है, बट हमें किसका फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ किसका, जब ऑक्सीडेशन हो रही है, जब ऑक्सीडेशन हो रही है, जब ऑक्सीडेशन हो रही है। बताओ 2 सल्फर में से एक की ऑक्सीडेशन हो रही है, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, क्या 4 आएगा? 4, अरे 4 तो ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने, क्या कर दिया इन्होंने, गलत किया मैंने। 2 सल्फर थे ना, 2 सल्फर थे, 2 सल्फर थे, एक सल्फर था +6 पे, और एक था -2 पे। हाँ मैंने यहां पर गलती से -6 लिख दिया था, हाँ ठीक है ठीक है। ये वाला फाइंड आउट करना, ये वाला जो -2 से +6 में जा रहा है, -2 से +6 में जा रहा है। बताओ भाई बताओ, इसका एन फैक्टर बताओ, सिर्फ और सिर्फ इसका एन फैक्टर पूछा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसका एन फैक्टर पूछा हुआ है, सिर्फ इसका। ठीक है जल्दी से बताइए। सर एक सल्फर का एटम है, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, सर 8 आ जाएगा, 8। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, क्या यही होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, क्या यही होगा? सिर्फ इसके बारे में बात हो रही है, सिर्फ इसके बारे में बात हो रही है। कई जाने कह रहे हैं 2 एटम से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करूंगा ना, फिर वो एवरेज आ जाएगा। हमें तो इसके बारे में बात हो रही है, सिर्फ इसके बारे में। सर सल्फर के 2 एटम है, भाई कितनी बार बोल दूं, ये सुनाई नहीं दे रहा क्या, ये सुनाई नहीं दे रहा, कितनी बार बोल दूं, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, यही है, यही है, यही है।
नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप तो वैसे ही करो जो एवरेज से करते थे, उससे भी आंसर यही आएगा। तुम्हें उससे करना है तुम उससे कर लो। एन फैक्टर, कितने एटम है सल्फर के? 2। फिर उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रखना, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 6 में, तब भी आंसर यही आ रहा है 8। बट करने का तरीका ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, मैं नहीं कह रहा हूं ये गलत है, ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है मेथड। आइए आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास आयोडीन का पूछा गया। आयोडीन पता है ना, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है सर? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो बस इसका एन फैक्टर निकाल लो सर। ये 0 से -1 में चला गया सर। पहले वाला केस है, पहले वाला केस। यहां पर आयोडीन के कितने एटम्स है? 2 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर सर 2 आ जाएगा। तो ये रहा m डिवाइडेड बाई 2, m डिवाइडेड बाई 2। सर -2 कैसे आया? कौन सा -2? भाई तुम कॉपी रिवाइज करके आओ यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? क्यों पूछ रहे हो कि यहां पे +6 और -2 कैसे आया? पागल हो गया तुम कुछ? पागल हो गया तुम कुछ? अपनी कॉपी में देखो ना, इसका इनफैक्ट क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कैलकुलेट करना सिखाया हुआ? कमाल है यार, हद हो गई यार, हद ही हो गई यार। साला कॉपी तुमने रिवाइज करके आओ, पढ़ाना हमें नहीं आता। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो ना अपनी कॉपी में, नहीं सिखा रखा क्या भाई? नहीं सिखा रखा तो पूछो हमसे, और सिखा रखा तो रिवाइज करके आओ यार। हद हो गई यार, बेशर्मी की भी हद होती है यार थोड़ी सी। बनना डॉक्टर है, रैंक ऑल इंडिया रैंक बनाना चाहिए जी अगले साल एम्स में, है ना? उससे नीचे बात नहीं करनी, कॉपी नहीं रिवाइज करूंगा बस मैं। कमाल है यार, हद हो गई यार। मैं थोड़ा लीनियंटली लेता हूं, नहीं यार बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं यार, होना भी चाहिए यार, प्यार से बात करनी भी चाहिए, बट कम से कम कॉपी तो रिवाइज करके आओ यार। और यहां फिर छोड़ दो भाई, अगर आप मिनिमम होता है कॉपी रिवाइज करना, जिसे बोलते हैं आपके हाथ में जब प्रिपरेशन होती है उसका पहला स्टेप होता है दैट इज कॉपी रिवाइज करना। अगर आप वो भी नहीं कर सकते भाई, प्रिपरेशन आज छोड़ दो भाई, आज फायदे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप प्रिपरेशन छोड़ देंगे, लाइफ में कुछ और करेंगे तो आप अनसक्सेसफुल होंगे, नहीं भाई। दुनिया में सक्सेसफुल होने का तरीका जो है वो सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है, 100,000 शायद लाखों तरीके होते होंगे, ईमानदारी की बात कर रहा हूं। आप वो कुछ करिए, बट मेहनत तो उसमें भी जाके करनी पड़ेगी, है ना? इन द रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन दे रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैश मस्ट बी एडेड टू द राइट। अच्छा, राइट हैंड साइड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाए, ठीक है, इतना तो पता चल गया। राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं, लॉस ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बस बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए होंगे? सर कल भी आपने बताया था, आज भी रिवीजन की सबसे पहली लाइन यही थी कि एन फैक्टर ही बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड। यहां पर भी वही हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बोल रहा हूं, रिडक्शन हुई होती तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बोल देता। चलिए चलिए, तो एन फैक्टर बेसिकली पूछा हुआ है, निकालो भाई। CH3OH में पहले कार्बन का निकालो, फिर HCOH में कार्बन का निकालो। जितना एन फैक्टर आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर आएगा +4 -2 -2 आ जाएगा, +4 -2 +2 होता है, ठीक है, -4 +2 -2 +2 होता है। बताओ भाई एन फैक्टर निकालो। हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आया, इधर भी +1 इधर भी +1, ऑक्सीजन इधर भी -2 इधर भी जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं -2। सिर्फ और सिर्फ कार्बन में चेंज आया। सर ये पहला केस है, पहले कार्बन के एटम्स लिखेंगे 1, मॉड में ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर पहले वाला माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। सर क्या आंसर 4 आएगा? क्या आंसर 4 आएगा?
4 आएगा, ए है आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे। आइए, एक रिएक्शन दे रखी है, आपसे रेशो पूछी हुई है, इक्विवेलेंट मास ऑफ के CuSO4 टू इट्स मोलर मास। अच्छा ये पूछा हुआ है इक्विवेलेंट मास और मोलर मास की रेशो पूछी हुई है, रेशो ये पूछा हुआ है। क्या सबको पता है इक्विवेलेंट मास इसी के बराबर होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। यस, अगर ये इधर चला जाएगा तो यहां पर 1/n फैक्टर आ गया, 1/n फैक्टर आ गया, 1/, ये आपसे पूछा हुआ है जो कि 1/n फैक्टर के इक्वल है। बस n फैक्टर निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर लेना। क्या निकाल सकते हैं n फैक्टर? सर क्यों नहीं निकाल सकते। यहां पर कॉपर +2 से +1 में जा रहा है, आपको कैसे पता चल जाता प्लस? मैं वही कर रहा हूं भाई, x रख के ही कर रहा हूं, x रख के ही कर रहा हूं। ठीक है, निकालो इसका n फैक्टर। सल्फेट में कोई चेंज आया ही नहीं, इधर भी सल्फेट है, इधर भी सल्फेट है, तो आओ करो, x रख लो, कॉपर का x रख लो, एक सल्फेट का पूरे का -2 होता है। हाँ तो x +2 आ गया, तो कर ही लिया था, यहां पर भी x रख के किया था, +1 आया था, बहुत बढ़िया। बस n फैक्टर निकालो, n फैक्टर निकालो। कॉपर के कितने एटम्स हैं यहां पर एक मॉलिक्यूल में? सर 1 मॉड 2 -1, सर ये 1 आ गया, तो दैट इज 1/1 आ गया सर, यानी कि आंसर 1 है। ये 1/1 कह लो या 1 कह लो, बात एक ही, बात एक ही। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट केस ही था ये भी। डी है, डी है, डी है, डी है, बढ़िया 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 बढ़िया। इन द रिएक्शन, नीचे एक रिएक्शन दी गई है। अच्छा रिएक्शन ये, थायोसल्फेट में आयोडीन डाला, एस्पोरोसिस 2 आयोडाइड बन गया। इक्विवेलेंट मास पूछा हुआ है, इक्विवेलेंट मास। सर इक्विवेलेंट मास तो Na2S2O3 का पूछा हुआ है, यहां पर तो S2O3 दे रखा है। बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक ही है। ये कहो बात एक ही है। निकालो भाई इसका इक्विवेलेंट मास। सर इसका +2 आएगा, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज इसका 2.5 आएगा। अब फिर वही बात, क्या आप हमें रटा रहे हो? नहीं भाई, आप अपनी कॉपी देखो, क्या मैंने इसकी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाई? क्या मैंने इसकी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाई? सर मैंने कॉपी पलट के देखी। सर नहीं पढ़ाई आपने? सर मैंने कॉपी पलट के देख ली है, आपने नहीं पढ़ा रखी, आप झूठ बोल रहे हो। अरे पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, पढ़ाई नहीं, बस यही लगे रहो, यही लगे रहो, यही समय है। अच्छा कॉपी में देखो, क्या इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है? हाँ एक ही बात है, ये कहूं या ये कहूं, बस ये 2 सोडियम हट गए हैं। हाँ ये बना रखी है। अपनी कॉपी में देखो, क्या हमने ये स्ट्रक्चर बनाई है कि नहीं बनाई? हाँ सर ये वाली हमने हमने H2S2O8 बनाई थी। हाँ अपनी कॉपी में देखो जरा, देखना जरा, देखना देखना देखना, देखना आराम से, देखना आराम से। क्या आपकी कॉपी में ये स्ट्रक्चर बनी हुई है? यस। क्या इसको ऐसे बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन के ऊपर भी +1 होता है, सोडियम के ऊपर +1 होता है, तो ये स्ट्रक्चर सेम बात है, सेम बात है। बस हाइड्रोजन की जगह Na लगा देना। इससे ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ध्यान से देखना, ध्यान से। क्या सोडियम 2 ही है? हाँ सोडियम 2 ही है। सल्फर 2 बढ़ गए हैं, ऑक्सीजन 2 कम हो गए हैं। सल्फर 2 बढ़ गए हैं, ऑक्सीजन 2 कम हो गए हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखना, अपनी कॉपी निकाल लो, इसकी स्ट्रक्चर देखो, क्या आपकी कॉपी में ये स्ट्रक्चर है या नहीं है? है या नहीं है? फिर वही यहां पर H लगा दिया, अरे बात एक ही है, Na लगा दे यार, एक ही बात है। Na लगा दूंगा तो ये बन जाएगा, H लगा दूंगा तो बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, 2 सल्फर कम करके 2 ऑक्सीजन बढ़ाने हैं, 2 सल्फर कम करके, सॉरी 2 ऑक्सीजन कम करके 2 सल्फर बढ़ाने हैं, 2 ऑक्सीजन कम करने हैं, 2 सल्फर बढ़ाने हैं। ये रहे, ये देखो मैं बता देता हूं, ये 2 ऑक्सीजन कम होंगे, यहां पर ही 2 सल्फर बढ़ेंगे। सर ये स्ट्रक्चर कहां सीखेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे आप। Na लिखना है, Na लिख लो।
ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ऐड कर लीजिएगा। इसका नाम होता है सोडियम टेट्राथायोनेट। सर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर भी बता दो सल्फर का। इसका 0 0 +5 सर एवरेज बता दो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, 2.5। ठीक है, करवा रखा है सोडियम टेट्राथायोनेट। अच्छा, मुझे लगा शायद नहीं करवाया। चलो दोबारा बता दिया यार, दोबारा बता दिया, ये उसकी तसल्ली के लिए हो जाएगा। चलिए आइए फिर टॉपिक पे वापस चलते हैं, मेरे को लगा था शायद नहीं कराया होगा बट करा रखा है। आइए इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। बताइए इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। निकालो भाई एन फैक्टर। ऑक्सीजन इधर भी -2 उधर भी -2। यहां पर सल्फर के कितने एटम्स हैं? 2। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। सर 1 आ जाएगा, 1 है ना। हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1। क्या यही आंसर है? m डिवाइडेड बाय 1, जिसको m लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 41% बच्चों का सही है जी। ठीक है जी, ठीक है। आइए अगला करते हैं। इन एल्कालाइन कंडीशन, एल्कालाइन का मतलब होता है बेसिक कंडीशन, बेस की प्रेजेंस में KMnO4 ऐसे रिएक्ट करता है। हाँ, KMnO4 बेस के साथ ऐसे रिएक्ट करता है। चलो ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा हुआ है, कितनी बार बताऊं कि इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्वेश्चन के अंदर मोलर मास भी KMnO4 का गिवन होगा या एटॉमिक मास गिवन होंगे। Mn का होता है 55, उसका होता है 39। 55 और 39 करना 94 में 64 ऐड करना, 94 में 64 158। ये गिवन होगा क्वेश्चन में। इसकी आपको टेंशन किसी प्रकार की नहीं लेनी है, बस एन फैक्टर निकाल लो। के यहां पर +1, ऑक्सीजन -2, एक्स रख के फाइंड आउट करूंगा +7, के +1, ऑक्सीजन -2, एक्स रख के फाइंड आउट करूंगा +6। निकालो भाई इसका एन फैक्टर, निकालो एन फैक्टर। Mn के कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में? 1। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। सर 1 आ जाएगा, तो m डिवाइडेड बाय 1। m कितना है? 158 डिवाइडेड बाय 1, 158 ही हो जाएगा, 158 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है, डी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश है। दो कहां गया? पलक जी कह रही हैं 2 कहां गया? 2 कहां गया? कौन से 2 की बात कर रही हैं दीदी? कौन से 2 की बात कर रही हैं? ये सल्फर के 2 एटम्स की बात कर रही हैं, तो ये लिखा तो है 2 मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा ये वाला 2, ये वाला। अरे तुम तो महारथी हो यार, फिर तो तुम तो बहुत उच्च श्रेणी में चले गए। तुम्हें तो मतलब कि पिछली क्लास दोबारा लेनी चाहिए, है ना? तुम्हें तो पिछली क्लास दोबारा लेनी चाहिए। मतलब कि इससे काम, मेरे डाउट बताने से काम बनेगा भी नहीं तुम्हारा, मैं बता देता हूं, बट काम बनेगा नहीं तुम्हारा। तुम कह रही हो कि यहां पर अगर 5 होता, 8 होता, 9 होता, 11 होता, 2 होता, तो वो कहां गया? उसका अचार डालना है मैंने, जब मुझे बैलेंसिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है तो मुझे इसका अचार डालना है क्या? यहां पर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, मुझे क्या लेना देना? मुझे तो हमेशा एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स रखने हैं। चलिए अगला डाउट देख लेते हैं। चलिए प्राची ने देखो डाउट पूछा है, सर आपने एक सल्फर ही क्यों लिया? आपने नंबर ऑफ एटम्स में 2 ले लिया। 1 मिनट, तुम भी वही हो, कल की क्लास रिवाइज करो बेटा। देखिए जसवंत जी ने क्वेश्चन पूछा, समझे नहीं आया सर। ठीक है बेटा,
सर इसमें 2 मॉलिक्यूल, एक ही क्वेश्चन, सब देखो कितने, मतलब कि सारे, अगली बार भी देखना ऐसा ही होगा तुम। रैंक 1 में मेरे को लग रहा है 100-200 बच्चे आने वाले हैं बेटा अगली बार। भाई कॉपी वॉपी रिवाइज कर लिया करो यार। ये पहला केस था, क्या इसमें मैंने बोला था कि बैलेंसिंग करनी है, यहां पर 2 हो, 5 हो, 8 हो, ऐसा कुछ बोला था मैंने? बोला था? मैंने तो एक ही जगह पे बोला था बस बैलेंसिंग करनी है, और कहीं तो मैंने बोला ही नहीं था, और कहीं तो मैंने बोला ही नहीं था। सब को अगले साल टॉप करना है, बट मेहनत नहीं करनी उतनी जितनी टॉपर को करनी पड़ती है, वो नहीं करनी सर। उसके बिना वाला कोई तरीका बताओ, उसके बिना वाला तरीका देखो, इजाद तो हो गया इस साल, आप वो वाला तरीका अपना लीजिए फिर, ठीक है। मेहनत नहीं करनी है तो फिर वही तरीका है। एक जना कह रहा है 16 कैसे आया, 16 कहां था भाई, 16 कहां लिखा मैंने? आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 1 मोल ऑफ N2H4, अच्छा 1 मोल ले लिया N2H4 का, लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये मोल है तो जो इलेक्ट्रॉन लिखूंगा वो भी मोल में लिखूंगा, अगर ये मॉलिक्यूल है तो यहां पर 10 लिख दूंगा, एक ही बात है, एक ही बात है। टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, ठीक है, वाई। अच्छा N2H4 ने जब 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो एक नया कंपाउंड बना वाई। एज्यूमिंग ऑल नाइट्रोजन अपेयर्स इन द न्यू कंपाउंड, अच्छा यहां पर भी अगर 2 नाइट्रोजन थे तो यहां पर भी इस वाई के अंदर भी जो भी कंपाउंड बनेगा, जो भी बनेगा उसके अंदर 2 नाइट्रोजन तो होंगे ही होंगे, साथ में कुछ और भी होगा, पता नहीं मुझे क्या होगा, मैं ऐसे उसका नाम एक्स नहीं कुछ और रख देता हूं, MN ऐसे कुछ रख देता हूं, मुझे पता नहीं है, बट इतना बोला कि इसके अंदर नाइट्रोजन तो है। What is the oxidation number of nitrogen in Y? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुझे जल्दी से बता दीजिए, आपको कुछ भी पता हो या ना पता हो, क्या इतना तो पता चल गया कि जब N2H4 से ये बनेगा जो भी है N2Mn, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है क्या ये N फैक्टर है, हाँ या ना, हाँ या ना? अरे भैया N फैक्टर की डेफिनेशन ही यही थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, ठीक। इसमें ये पूछे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है जो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसे ए मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, ए। मुझे ए निकालना है, निकालते हैं। बताओ एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सर यहां पर नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 मॉल, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का यहां पर एक्स रख के निकाल लेना, 2x + 4 0 आएगा, x - 2 आ जाएगा, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, क्या 10 = ये 2 में x + 2 - a आ जाएगा, यस सर। 5 = 2 - a आ जाएगा, यस सर। क्या a = -3 आ जाएगा, यस सर। क्या यही है? एक मिनट, सही किया गलत किया? गलत किया है सर, गलत किया है। -2 से +3 आना, ये +3 आना है, +3 +3 +3 +3 आना है, +3 आना है, +3, ये तो 5 हो गया। 2 - a मॉड में, मॉड ये मॉड ही रहेगा, मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जब इसे ओपन करूंगा 2 - a भी क्या हो जाएगा, मॉड ए में प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। 5 - 2 = माइनस ऑफ मॉड ए, 3 = a, हाँ ये आ गया, है ना, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। पहले गलती से मैंने उसे -a लिख दिया था, -a हो ही नहीं सकता, वो तो +a होगा, +a होगा, है ना, -a तो हो ही नहीं सकता, +a होगा।
एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है। समझ आ गया, वेल एंड गुड, कुछ भी रब मत करना, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ऐसे भी कहना चाहो, ऐसे भी कहना चाहो, ये देखो, ये देखो, क्या ये 5 हो गया, 2 माइनस ए, यस, क्या ये 2 उधर जाएगा तो 3 हो गया, माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर ये प्लस ए होगा तो यहां माइनस ए आना था, अगर ये माइनस ए होता तो यहां पर प्लस ए आता। पता है ना, अरे माइनस लिखते हैं ना, माइनस लिखते हैं, समझ गए? तो ये वाली वैल्यू +3 होगी, ये वाली वैल्यू +3 होगी, ठीक। चलिए चलिए चलिए, है ना, ये +3 आ रहा, +3 बाबू, यहां +3 होता है तो यहां -3 होगा, यहां -3 होता तो यहां पर +3 होता। पता है ना, माइनस करते हैं एन फैक्टर फाइंड आउट करने में। यस सर। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए यार एन फैक्टर कैलकुलेशन पे। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाइए। आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिए हैं, मुझे इसका इक्विवेलेंट मास बताइए। मोलर मास इसका m है, बस इसका n फैक्टर निकाल दो। सिमिलरली मुझे इस रिएक्शन में भी आप इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाइए। इसका मोलर मास m है, बस n फैक्टर बता दो। n फैक्टर ही पूछा है, इसमें भी n फैक्टर पूछा है, इसमें भी n फैक्टर पूछा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पिछले वाले में +a होगा, +a होगा। कैसे होगा भाई, कैसे होगा? मेरे को क्वेश्चन करने के इसके कई और तरीके भी आते हैं, कई और तरीके भी आते हैं। जैसे ये देखो, एक और तरीका बता देता हूं। 2 तरीके तो ऑलरेडी बता चुका हूं, तीसरा बता देता हूं। 2 नाइट्रोजन ने मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए। यस, 2 नाइट्रोजन ने लूज किए हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्रोजन ने कितने लूज किए होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। खत्म। तो जब एक नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 में तो जाएगा। -2 0 और +3 है ना। -2 में 5 ऐड करोगे तो +3 ही तो आता है। तो कैसे मर्जी कर लो यार, कैसे मर्जी कर लो। मैंने 3 तरीके बता दिए इस क्वेश्चन को करने के। जो आपको समझ आए, जो आपको अच्छा लगे, वो आप कर लीजिए, वो आप कर लीजिए, जो आपका मन करे। मैं नहीं कह रहा हूं कि तीनों में से कौन सा करो, जो आपका मन करे। ठीक है, यहां पर क्या आपको इतना समझ आ गया कि डिस्प्रपोर्शनेशन हुई है? हाँ सर, क्लोरीन 0 से -1 में गया रिडक्शन, क्लोरीन 0 से +5 में गया है ऑक्सीडेशन। तो बताओ फिर एन फैक्टर टोटल कैसे निकलेगा? एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इंटू एन फैक्टर रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन वाले का निकालो, ऑक्सीडेशन वाले का निकालो, फिर रिडक्शन वाले का निकालना। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। पहले ऑक्सीडेशन, 2 से 2 एटम है, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला। सर 10 आ गया, फिर 2 एटम है, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। सर 2 आ गया। ऑक्सीडेशन इंटू रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, 20/12, 5/3। बहुत बढ़िया। यहां पर भी एन फैक्टर पहले ऑक्सीडेशन का, फिर रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन में 2 एटम्स हैं, पहले सर 2 आ गया, और यहां पर भी 2 आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर टोटल किसके बराबर हो जाएगा? ऑक्सीडेशन इंटू रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, 1 आ जाएगा। तो यहां पर m/1 है आंसर, और यहां पर m डिवाइडेड बाय 5/3, वो 3/5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है ना 5 डिवाइडेड बाय 3, ऊपर चला जाएगा 3। क्या ये क्लियर है सभी को? अब अपनी शक्ति दिखाओ, यस यस लिख के बताओ, ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ भाई बच्चे हैं क्लास में। चैट बॉक्स चाहे जितना मर्जी स्लो चल रहा हो। क्या ये क्लियर है?
यस के लिए सिर्फ y लिखें, नो के लिए सिर्फ n लिखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, अब शुरू करेंगे हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। स्कूल में आपने रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड सीखे होंगे। एक सीखा होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक सीखा होगा हाफ रिएक्शन मेथड, या जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। अब हमें कुछ ऐसा करना ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि अब स्कूल में नहीं है ना हम लोग, अब हम किस में हैं? सर ड्रॉपर बैच में हैं। अब तो हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। पेपर में तो क्या होता था, इस पे क्वेश्चन आ जाता था कि हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करो, तो उसी से करनी पड़ती थी। आयन से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो तो उसी से करनी पड़ती थी, ठीक है। बट अब हमारे पास कुछ भी ऐसी कंडीशन है ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। आओ ध्यान से सुनो और समझो। पहला स्टेप, फाइंड विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। सर वो तो बहुत आसान है, जिसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा या नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज कम हुआ होगा और उसका रिडक्शन हो रहा होगा। ये तो करना आता है, करना आता है, करना आता है। सेकंड, क्या जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे? हाँ सर लॉस किए होंगे। जिसका गेन किया होगा, क्या उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? गेन किए होंगे। दोनों को सेम करना है, दोनों को सेम करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मॉलिक्यूल, दोनों को सेम करना है। कैसे सेम करेंगे? चलो मैं आपको सर एक टास्क देता हूं, देखो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसने किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और जिसने गेन किए हैं, ये ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, जिसकी रिडक्शन हुई है, उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। बताइए सर इनको सेम कैसे करेंगे? अरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? यस सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या 10 आ जाएगा? देखो हो गए कि नहीं सेम, हो गए कि नहीं सेम? हाँ। तो जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, जिसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे, जिस भी एटम ने किए थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हो गए सेम? बिल्कुल हो गए। ऐसे ही करना है, ठीक है। थर्ड, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस कर दो। सारे एटम्स को क्या कर दो? बैलेंस कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में एक Fe है, राइट हैंड साइड में इधर मान लो 5 Fe है, इधर 1 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गए। उसमें कौन सी बड़ी बात है? सर जैसे एक और एग्जांपल, इधर मान लो ये 3 है, इधर 1 है, तो बेटा इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए बैलेंस। हाँ सर बिल्कुल, ऐसे बैलेंस कर दो ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है सर। फोर्थ, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O टू डेफिशिएंट साइड। डेफिशिएंट मतलब जहां कमी है, जहां कमी है। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल ये रहा। ये तो सब रफ वर्क है, ये तो रफ वर्क है। मान लो बताइए ये लेफ्ट हैंड साइड, एरो के बाद राइट हैंड साइड। मान लो इधर 15 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इधर 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो किधर कम है? सर इधर 15 है, इधर 12 है। सर इधर कम है, कितने कम है? सर 15 में से 12 जाएगा, 3 कम है, तो बेटा इधर 3H2O ऐड कर देना, खत्म। लो हो गया बैलेंस, ठीक है। नहीं सर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कम होते, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मान लेता हूं इधर
24 ऑक्सीजन है, इधर 15 ऑक्सीजन है, इधर 24 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कम है। कितने कम है? 24 में से 15 गए, 9 कम है। तो बेटा इधर रिएक्टेंट साइड में 9H2O कर दूंगा। ओके ओके ओके, नो इश्यूज रिगार्डिंग इट। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इन पे, अभी तो बस पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। अब बैलेंस करना है हाइड्रोजन को इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। अगर मीडियम या तो एसिडिक है और या न्यूट्रल है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन टू डेफिशिएंट साइड। डेफिशिएंट साइड 10 सेकंड का टाइम, इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं लास्ट वाले पॉइंट का। आई विश सर कि आप हमारे फादर होते हैं ना। पहली बात तो मैं तुम लोगों को ट्रीट तो बिल्कुल वैसा ही करता हूं, ठीक है, कि तुम मेरे ही बच्चे हो, है ना। बट 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 जिनका मैं अभी फादर हूं, है ना, आगाज और अथर, उनसे जरा एक बार पूछ के देखो कि ऐसे पिताश्री होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अपना एज ए फादर मैं आपको बता देता हूं, मेरा एक सिंपल रूल है, सिंपल। बच्चे को, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, ये उन दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। बच्चे को समझाओ प्यार से, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है कि जो बात प्यार से समझ आ जाए ना। सर कितनी बार समझाओ? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, मतलब कि बहुत प्यार से। आपके साथ भी ऐसा ही है, जब भी मैं डाउट ग्रुप खोलता हूं, आई मेंटेन माई पेशेंस। 1, 2, 10, 20, 50, है ना, जितनी बार प्यार से समझाओ। नहीं समझ आ रहा, फिर उसको समझाओ डांट से, ठीक है, बट वो आएगा 20, 25, 50 के बाद, ठीक है। मतलब कि इतनी बार आपने प्यार से समझा लिया, फिर उसको आंख से डराओ उसे, ठीक है, कि भाई नहीं ऐसा मत कर। अब जो है कुछ ना कुछ, है ना, गतिविधि ऐसी हो सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। उसको भी आंख भी 2-4 बार दिखाओगे, ज्यादा बार तो आंख भी नहीं दिखा सकते, है ना। आप किसी फैमिली फंक्शन में हैं और आपका जो सुपुत्र या सुपुत्री है ऐसे काम कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए, तो आप 1-2 बार आंख दिखाओगे, नहीं नहीं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ठीक है। मान लीजिए फिर भी समझ नहीं आ रही, 50 बार प्यार से समझा लिया, 2-4 बार आंख दिखा के समझा लिया, नहीं समझ आ रही भाई, फिर उसके बाद तो जो है वो एक ही मजबूरी है। 50-55 बार आपने जो है, आपने बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े कॉलेज, अहिंसा, है ना, अहिंसा का प्रदर्शन करते हुए कि यार समझ जाओ भाई, समझ जाओ भाई, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, ठीक है, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी। नहीं तो फिर एक लास्ट हथियार होता है जो हर एक पेरेंट मजबूरी में ही करता है, मजबूरी में करता है ना, वो आपको पता ही है जी, फिर है ना, अभी, है ना, फिर उसके बाद मजबूरी में देना पड़ता है हमें, है ना, CPWEC, है ना, दैट इज चित्तर पकौड़े विद एक्स्ट्रा चीक, है ना। अभी 4 दिन पहले की बात है, आगाज जो है, जो बड़े वाला, वो सुन लेता है वैसे बात को, समझदार है, इतना मैं मानता हूं, बट मैंने घर पे एक रूल बना रखा है, वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, है ना। 1 बार बोला, 2 बार, वैसे रोज ही बोलता हूँ मैं उस रूल के बारे में, रोज बात होती है। मैंने आगाज नहीं यार, आगाज नहीं यार, आगाज नहीं, आगाज प्लीज ऐसा नहीं, आगाज ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भाई साहब जब मैंने देखा कि इज्जत ही नहीं रही है उस रूल की, इज्जत ही नहीं रही है रूल की, बस फिर क्या था, है ना, फिर मजबूरी है, मजबूरी है ना। रोज उस टॉपिक पे बारे में हमारी बात होती है कि भाई आप, जैसे चलो मैं रूल भी आपको बता देता हूं क्या है वो रूल। क्या है वो रूल? ये है कि आप सारा दिन जितना आपको खेलना है खेलो, पढ़ाई करना है करो, कोई टेंशन नहीं है, बस ये है खेलते वेलते टाइम घर की चीजें नहीं तोड़नी, ठीक है, रिस्पेक्टफुली सबसे बात करनी है, छोटी छोटी बातें जो, मतलब जितना खेलना खेलो, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। बस एक रूल मैंने बना रखा है कि रात को आपको सही टाइम पे सो जाना है। उसका कारण भी आपको बताता हूं। बच्चा जितना छोटा होता है ना, उसकी दिमाग की डेवलपमेंट डिपेंड करती है कि वो कितने घंटे सोता है, कितने घंटे सोता है। भाई साहब को मैं प्यार से बोलता जा रहा हूँ, भाई सो जा, 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 भाई को सुना ही नहीं दे रहा। रात को फिर जब मैं सो चुका हूँ आराम से, ठीक है, मुझे पता चल रहा है बाबूजी अभी भी नहीं सोया, और पता कितने बजे, रात के 1:45 बजे,
145 पे। फिर मैंने कहा नहीं अब तो ये ज्यादा हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया है ना। फिर पिटाई हुई और 5 मिनट के अंदर सो गया। देख आप किसी को प्यार से समझाए जा रहे हैं, भाई सो जा, भाई सो जा, भाई सो जा, है ना, आराम से सो, मतलब कि सोना बहुत जरूरी है। ऐसे जो बडिंग बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा सोना जरूरी होता है, बट नहीं तो फिर, है ना, फिर मेरे साथ ही लेटा हुआ था वो, बाकी सब सारे दूसरे रूम में सो रहे थे। फिर पिटाई हुई, आराम से नींद आ गई बाबूजी को, आराम से, ठीक है। हाँ, तो पेशेंस का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं यार, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। अभी पीछे जी उसने, है ना, घर पे क्रिकेट खेलते हुए टीवी तोड़ दिया था, है ना, इतना महंगा टीवी सैमसंग का घर पे। मैंने कुछ नहीं बोला उसे, मैं कहा नहीं यार मारना नहीं, क्या हुआ यार, बच्चा है, तोड़ दिया कोई बात नहीं। समझाया कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहा हाँ पापा दूसरा टीवी नहीं टूटेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं क्लास में, हमारे घर में दूसरा टीवी है और वो पक्का टूटेगा, पक्का, अगले 6 महीने या साल के अंदर। और अब की बार मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, क्योंकि मैं एक बार प्यार से समझा चुका हूं। 30-35 हजार रुपए का लॉस हो गया उस दिन, बट मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं बच्चा है। और दूसरी बार मैं बोल चुका हूं कि भाई नहीं नहीं ये नहीं टूटना। कह रहा पापा पक्का नहीं टूटेगा। और बिल्कुल फेयरलेसली बैटिंग करता है वो, घर पे जब क्रिकेट खेल रहा होता है बिल्कुल फेयरलेसली, कहाँ बॉल जा रही है कहाँ जा रही है कुछ नहीं देखता। और मैंने भी सोच रखा है तब तक कुछ नहीं कहना जिस दिन तक टीवी ना टूट जाए। जिस दिन टीवी टूटेगा इसकी हड्डी साथ में टूटेगी। चलिए 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 चलिए, आइए शुरू करते हैं। क्या, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर क्या डालने हैं, H पॉजिटिव आयन, उधर क्या डालने हैं H पॉजिटिव आयन। जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। मान लीजिए इधर 18 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और इधर 24 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। किधर कम है, इधर कम है। कितने कम है, 24 में से 18 माइनस करो 6, तो बेटा इधर 6H पॉजिटिव आयन डाल देना। नहीं सर अगर राइट हैंड साइड पे कम होते तो बेटा उसी हिसाब से कर लेंगे, ऐसी बातें क्यों करते हो आप। इधर मान लेते हैं 20 है और इधर 12 है। किधर कम है, राइट हैंड साइड में। कितने कम है, 20 में से 12 गए 8, तो बेटा इधर 8H पॉजिटिव आयन डाल दूंगा, बिल्कुल। अब उसी स्टेप का आगे एक्सटेंशन है, MIT में ही लिखेंगे। और फिर इसके बाद देखो दे धनाधन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस किया जाएगा, H पॉजिटिव आयन डाल दो डेफिशिएंट साइड पे। अगर बेसिक मीडियम होगा तो सिर्फ लास्ट स्टेप ही डिफरेंट है। देखो बेसिक में ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसको 5A लिख लो और इसको 5B लिख लो। यानी कि अगर एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम होगा तो 5A लगाना है और बेसिक मीडियम होगा तो 5B लगाना है। एड H2O, H2O आना टू साइड deficient in hydrogen and equal number of OH negative ion to opposite side। जिधर हाइड्रोजन कम है उधर H2O डालो, उतने ही OH नेगेटिव आयन ऑपोजिट साइड डालो, ऑपोजिट साइड डालो, ठीक है, ठीक है, ऑपोजिट साइड डालो, ठीक है। जैसे ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखिए मान लीजिए इधर 14 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इधर 10 ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन बोलना था, गलती से ऑक्सीजन बोल दिया। मान लीजिए इधर 14 हाइड्रोजन एटम्स है, इधर 10 हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक। मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम एग्जांपल ऑब्वियसली बेसिक मीडियम लिखा है तो बेसिक मीडियम का ही दूंगा। वो एसिडिक मीडियम था तो एसिडिक मीडियम का एग्जांपल दिया था, या न्यूट्रल मीडियम भी बोल सकते, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम भी। आइए सर किधर हाइड्रोजन कम है, इधर कम है। कितने कम है, 4 कम है। जिधर हाइड्रोजन कम है उधर 4H2O और ऑपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन, इधर 4OH नेगेटिव आयन, ठीक है। इधर 14 हाइड्रोजन थे, इधर 10 हाइड्रोजन थे, यहां पर 4 हाइड्रोजन कम है तो इधर 4H2O डालूंगा, ऑपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन डालूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर अगर उल्टा होता
लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इधर 12 हाइड्रोजन है, इधर 9 हाइड्रोजन है। किधर कम है सर? इधर कम है। कितने कम है? 12 में से 9 गए 3, तो इधर डालूंगा 3H2O। जिधर हाइड्रोजन कम है उधर H2O, ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव आयन, ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव आयन। क्या ये सबको क्लियर है? यस और नो में रिप्लाई करिए ताकि मैं इसके एग्जाम्पल शुरू कर सकूं, ताकि हम इसके एग्जाम्पल शुरू कर सकें। वेरी गुड। गीता ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है? पहली बात तो लिखा होगा, मान लो नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन के अंदर लिखा ही नहीं हुआ, तो बाबू थोड़ा सा हम दिमाग भी लगाते हैं। बेसिक मीडियम में कहीं यूज हुआ होगा OH नेगेटिव आयन, है ना? समझ गए? एसिडिक मीडियम में क्या यूज किया होगा? H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, या कोई HCl होगा, HNO3 होगा, H2SO4 होगा। बेस में कहीं लिखा होगा NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? न्यूट्रल में कुछ भी नहीं। H पॉजिटिव आयन है तो एसिडिक है, OH नेगेटिव आयन दे रखा है बेसिक है, कुछ भी नहीं दे रखा तो ना एसिडिक ना बेसिक। आइए, है ना? क्या है? अनन्या पांडे जी भी कह रही है मी आफ्टर बैलेंसिंग ए रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है ना, इतना स्ट्रगल तो नहीं करने देंगे आपको, इतना स्ट्रगल नहीं करने देंगे आपको। आइए, चलिए शुरू हो जाइए। बैलेंस करना है इसको। सर मीडियम कौन सा है? बेटा H पॉजिटिव आयन दे रखा है, तो इसका मतलब कौन सा मीडियम हुआ? सर ये एसिडिक मीडियम हुआ। तो H पॉजिटिव आयन दे रखा है, तो चाहे ये लिखा होता या ना लिखा होता। बैलेंस करिए इसको, बैलेंस करिए। सर पहला स्टेप बताइए, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, उसको फाइंड आउट कर लो। सर इसका +7 है, -2 है, ये -1 है, +1 है, +2 है, ये 0 है, ये +1। सर ये पर मैंगनेट आयन का रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सर इतना तो पता चल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले मैं एक एक स्टेप अलग करके दिखा रहा हूं, फिर कंबाइन करके भी दिखा दूंगा, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं पर मॉलिक्यूल और जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं पर मॉलिक्यूल, दोनों को सेम करना है। चलो जल्दी से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं? लॉस हुए हैं, लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन वाला देखना है। -1 से 0 में गया है, तो कितने का चेंज आया? सर एक ही आयोडीन है यहां पे, एक ही, तो 1 × 1 1 आया। इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए? गेन Mn +7 से +2 में गया। सर 5 का चेंज आया, 5 का 7 से 2 जाओगे 5 का। और कितने Mn है यहाँ पे? 1। अब इन दोनों को सेम करना है, इन दोनों को सेम करना है। बताओ कैसे सेम करो, कैसे सेम करो? सर इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। बहुत बढ़िया सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो क्या MnO4 नेगेटिव वाले में यहां पर 5 आयोडाइड लिख दो? लिख दो सर, लिख दो, लिख दो। हो गया दूसरा स्टेप भी, दूसरा स्टेप। सर Mn वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। लो 1 से कर दिया, 1 से कर दिया। थर्ड, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सारे एटम्स को बैलेंस करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। यहां पर एक Mn है, एक Mn है, बैलेंस्ड है। यहां पर 5 आयोडीन है, यहां पर 2 आयोडीन है। सर इसको कैसे बैलेंस करेंगे? कैसे बैलेंस करेंगे? कैसे बैलेंस करेंगे? सर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? अब तो यहां पर 10 आयोडीन एटम्स हो गए, 10। अच्छा 5/2 लिख दो, तो इधर भी 5 है, इधर भी 5/2, 10, ये भी 5 एटम्स हो गए। हाँ सर 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 5 ही होता है। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन बैलेंस करो बाय एडिंग H2O टू डेफिशिएंट साइड। आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? सर 4।
राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन कितने सर एक। बताओ किधर कम है सर, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट राइट हैंड साइड में कम है, कितने कम है 4 - 1 3। तो राइट हैंड साइड में 3H2O ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में 3H2O ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में 3H2O ऐड कर दो। सर 1H2O ऑलरेडी था, 3H2O आपने डाले, क्या टोटल 4H2O लिख दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। 10 के सेकंड का टाइम, जिन्होंने ना लिखा हो वो लिख लें। 5th स्टेप लिख लो, 10 के सेकंड का टाइम ले लो। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन मीडियम एसिडिक है, राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन, जिधर हाइड्रोजन कम होंगे उधर H पॉजिटिव आयन डाल दूंगा। बताओ लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं सर एक, बिल्कुल। और राइट हैंड साइड पे कितने हैं सर 8। एक H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 4 में कितने होंगे 8, इधर 1 इधर 8। सर किधर कम है लेफ्ट हैंड साइड पे, कितने कम है 8 - 1 7, तो इधर 7H2O ऐड, 7H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो 7H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। सर ऑलरेडी 1H पॉजिटिव आयन था, आपने 7 और ऐड किए, कितने हो गए 8, कितने हो गए 8 8 8। सर ये हो गया है बैलेंस। सर बट मैं एक आपसे बात बताना चाहता हूं, मैंने कहा क्या सर, जब भी हम कोई बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जैसे 1 है, ये 5 है, ये 8 है, ये इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर। बट यहां पर तो ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, तो बेटा इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखना सारे इंटीजर में आ जाएंगे, सारे इंटीजर में आ जाएंगे। ये कितना हो गया 2MnO4 नेगेटिव, 10 आयोडाइड, सबको 2 से, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से, सबको 2 से। आपको कैसे पता चला कि हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं करना, 4 से नहीं करना? अरे यार यहां पर डिनोमिनेटर में क्या था 2 था ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हट नहीं जाएगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या ये क्लियर है? बहुत धीरे धीरे मैंने बताया है। अब इसी रिएक्शन को, ऐसी सिमिलर, इसी को नहीं, ऐसी सिमिलर रिएक्शन को इसी मेथड से करेंगे, इसी मेथड से करेंगे, बट अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम बचाएंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में हमें टाइम ही बचाना होता है, टाइम ही बचाना होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं चार्ज बैलेंस करो, बैलेंस्ड है चार्ज, आपको भगवान ने आंखें दी हैं। आप बताओ, यहां पर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -2, यहाँ पर -1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा -10, यहाँ पर +1 को 16 से करूंगा +16। क्या ये +4 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे? यस। ऐसे राइट हैंड साइड पे कर लो, Mn2 पॉजिटिव आयन, ये 2 पॉजिटिव, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो +4, इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, इस पर कोई चार्ज है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे भी +4 है, राइट हैंड साइड पे भी +4 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस होगा ही, एंड में अपने आप ही चार्ज बैलेंस होगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से बस देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। चलिए इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है वो फाइंड आउट करना है। सर क्रोमियम का रिडक्शन, Fe का ऑक्सीडेशन, बिल्कुल। सर सेकंड स्टेप क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड सेम करने हैं, सेम करने। आओ इलेक्ट्रॉन लॉस बताना। 2 पॉजिटिव आयन से 3 पॉजिटिव आयन गया है, सर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, कितने Fe है यहां पे? 1, तो 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन कितने? गेन कितने? क्रोमियम
+6 से +3 गया सर, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। और कितने क्रोमियम है यहाँ पे? 2। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्रोमियम है? 2, तो 6 आया। सर इन दोनों को सेम करना है, सेम करना है। कैसे सेम करेंगे, कैसे सेम करेंगे आप बताओ। सर इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम बैलेंस कर दो। यहां पर 2 क्रोमियम है, यहां पर 1 क्रोमियम है, सर बैलेंस हो गया क्रोमियम। यहां पर 6 Fe है, यहां पर 1 थे, अब ये भी 6 हो गए। सर Fe भी बैलेंस हो गया। सर अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में बताइए ऑक्सीजन कितने हैं? सर 7। राइट हैंड साइड में बताइए ऑक्सीजन कितने हैं? सर 1। किधर कम है? राइट हैंड साइड में। कितने कम है? 6। तो इधर 6H2O ऐड कर दीजिए। 1H2O ऑलरेडी था, 6H2O आपने ऐड किए, क्या 7H2O हो गया? बिल्कुल। अब सर बताओ लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन सर 1। राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं? सर 14। सर किधर कम है? लेफ्ट हैंड साइड पे। कितने कम है? 14 - 1 13। तो इधर 13H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। सर 1H पॉजिटिव आयन पहले था, 13 आपने ऐड किए, तो क्या 14 हो गया? बिल्कुल। सब इंटीजर में है, 1 6 14 2 7 6। सर सब बैलेंस्ड है, सब बैलेंस्ड है, सब बैलेंस्ड है। और करें, और करें, और करें। और करें। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सालेट आयन, H पॉजिटिव आयन, Cr3 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। पहला स्टेप वही है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। कल कहीं पर कोई क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें ऑक्सालेट का गलती से +2 लिख दिया कार्बन का। +2 नहीं +3 है, +2 नहीं +3। वो देख लेना अपने नोट्स में, जहां पर भी ऑक्सालेट आयन होगा वहां पर कार्बन का +3 आना है। मैंने गलती से +2 लिख दिया था। आइए आइए टॉपिक पर वापस आते हैं। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा। यार इतना टाइम थोड़ा, ये चीजें अब लिखोगे थोड़ा, ये तो दिमाग में भी कर सकता है ना इंसान। +6 से +3 गया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, बट 2 हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। यहां पर कार्बन +3 से +4 गया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, बट 2 हैं तो 2 हो गए। सर इनको सेम कैसे करेंगे? सेम कैसे करेंगे भाई? इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, इसको 6 से, इसको 2 से, इसको 6 से, ये ले इसको 2 से, इसको 6 से। बढ़िया सर। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पर 4 है, तो यहां पर ये लो 4। यहां पर 12 कार्बन है, लो भाई 12 कार्बन। सर ऑक्सीजन कितने हैं? यहां पर 7 2 14 और 24। सर 38 ऑक्सीजन है। यहां पर 24 और 1, सर 25 है। ये लेफ्ट, ये राइट। सर किधर कम है? सर राइट में कम है। कितने कम है? सर 13 कम है। तो इधर 13H पॉजिटिव आयन डाल दो। 1H पॉजिटिव आयन पहले था, 13 आपने डाला, 14 हो जाएगा। सर हाइड्रोजन इधर 1, इधर 28, इधर 1, इधर 28, तो इधर 27 डालूंगा। 1 ऑलरेडी था, 28 हो गया।
सर पर जब भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटीजर में तो होना चाहिए, बट सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 भी आता हो, 6 भी आता हो, 28 भी आता हो, 4 भी आता हो, 12 भी आता हो, 4 भी 14 भी आता हो? यस, 2 के टेबल में, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो। इंटीजर रहना चाहिए, बट सबसे छोटा इंटीजर रहना चाहिए, सबसे छोटा इंटीजर। हो गया भाई बैलेंस, हो गया बैलेंस। यस के लिए सिर्फ y लिखें, नो के लिए सिर्फ n लिखें। वेरी गुड। रघुराज ने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा, कह रहा है सर इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से। वो भी सही है, वो भी सही है बेटा, आप बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। यस 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 यस, एक और करेंगे, एक और। चलो आओ एक और तरीका सिखाता हूं, आओ एक और तरीका सिखाता हूं, है ना, ये और ज्यादा छोटा कर देगा चीजों को, ये और ज्यादा छोटा कर देगा चीजों को। जैसे a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी, इसका मान लेता हूं ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन, उल्टा भी बोल सकते हो, इसका रिडक्शन, इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 3 होगा, 9 होगा। मैं आसान तरीके से भी कर सकता हूं, आसान तरीके से भी, पता कैसे, पता कैसे, ऐसे कर सकता हूं। जो n फैक्टर a का है वो मोल्स हैं b के, और जो n फैक्टर b का है वो मोल्स हैं a के। सर आप रटवा रहे हो, आप रटवा रहे हो, भाई कुछ नहीं रटवा रहा, मैं कुछ नहीं रटवा रहा। अगर आप लास्ट चैप्टर रिवाइज करके आए हैं तो ये पता मैंने क्या लिखा है, जितने ग्राम इक्विवेलेंट ए के हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बी के हैं। इसी लाइन को दोबारा लिखा हुआ है, ये देख, मोल्स ऑफ ए इंटू एन फैक्टर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी इंटू एन फैक्टर ऑफ बी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। तो वही लिखा है मैंने, वही लिखा है। सर इससे मेरा क्या फायदा, इससे मेरा क्या फायदा, चलो आपने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस दोबारा लिख दिया, ठीक है, इससे मेरा क्या फायदा, देखना, देख देख देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। जो बी के मोल्स हैं, जो बी के मोल्स हैं वो ए का एन फैक्टर है, अच्छा इसका एन फैक्टर इसके मोल्स होंगे, बहुत बढ़िया, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता चल गया आपको। और इसका एन फैक्टर इसके मोल्स होंगे, आपको इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता चल गया। अच्छा क्वेश्चन करके दिखाओगे तब ज्यादा मजा आएगा, आओ फिर कर लो ना, आओ आओ ले लो तुम भी मजा, करके दिखाओ तब पता चलेगा। ले +7 +3 +5, बस मुझे ये मत कहना कि इसका एन फैक्टर 5 कैसे आ गया वो मेरे को बता दो, इसका एन फैक्टर 2 कैसे आ गया वो मेरे को बता दो, ये मत कहना। बस इसका एन फैक्टर 2 है तो इसके मोल्स 2 हैं, इसका एन फैक्टर 5 है वो इसके मोल्स हैं, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं। ओके, तो देखो आपने 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 कहां गया वे पेज, यहां तक का जो काम था ऑलरेडी एक ही झटके में कर लिया, यहां तक का जो काम था वो एक ही झटके में कर लिया कि जो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर इसके मोल्स है, इसका एन फैक्टर इसके मोल्स है। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 Mn है, लो भाई 2, 5 नाइट्रोजन है, लो भाई 5। सर ऑक्सीजन बैलेंस करो, 2 4 8, 8 और 10 18 ऑक्सीजन है, यहां पर 15 और 1 16 ऑक्सीजन है। सर इधर 2 कम है, 2 H2O ऐड कर दो, 1 H2O पहले था, 2 और ऐड करोगे, ये लो। सर हाइड्रोजन इधर 6,
इधर एक, सर इधर 5 कम है तो 5H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, 1 पहले था, लो भाई हो गया बैलेंस, और शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट हो गया। हाँ एक और क्वेश्चन करा देता हूं, एक और क्वेश्चन करा देता हूं, अभी नहीं, मैथ्स ट्रिक चुप करके पढ़ो आज, और शॉर्ट कर देता हूं, जितना आप स्क्वीज करना चाहते हैं मैं स्क्वीज कर देता हूं उसको। यस 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 यस, एक और, एक और, ये वाला अच्छा है, हाँ ये वाला अच्छा, तो आप इससे कर लो। चलो +6 +3, ठीक है, इसका एन फैक्टर 6 है, इसका 2 है, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स है, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स है। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 4 क्रोमियम, और यहां पर 1 था, लो सर बैलेंस हो गया। यहां पर 6 SN था, यहां पर भी लो 6 हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 2 7 जा 14 ऑक्सीजन, और यहां पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन। सर इधर 13 कम है, 13 H2O डाल दो, 14 हो जाएंगे क्योंकि 1 H2O पहले था। इधर हाइड्रोजन 28, इधर सिर्फ 1, कितने कम है 27, तो 27H पॉजिटिव आयन डाल दो, 28 हो जाएंगे। सर फिर वही बात, जब भी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इंटीजर सबसे छोटा होना चाहिए। क्या कोई ऐसा इंटीजर है जिसको सबके टेबल से डिवाइड किया जा सकता है? हाँ सर 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से, 2 से, 2 से। तो सबके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो। बताओ भाई कितना टाइम लगा इसको बैलेंस करने में, कितना टाइम लगा? आपके सामने किया मैंने, हो गया। एक कह रहा है एक्सेप्शन का क्वेश्चन करा दो, बैलेंसिंग में भी एक्सेप्शन होता है, ये मुझे आज ही पता चला है। सर आप बहुत स्मार्ट हो, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं डिस्प्रपोर्शनेशन का या बेसिक मीडियम का कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया अभी तक आपने, ना डिस्प्रपोर्शनेशन का कराया ना बेसिक का कराया। ये जो आप इतनी चमत्कारी सी दिखा रहे हो, इसका इनफैक्टर इसके मोल्स हैं, इसका इनफैक्टर इसके मोल्स हैं, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन में लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा बताओ, क्यों नहीं लगेगा? पहले ये बताओ मेरे को, पहले चेक कर लो क्या मीडियम बेसिक है, मीडियम बेसिक है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेसिक मीडियम से। लो, और ये भी चेक कर लो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है? हां सर, इसी का रिडक्शन, इसी का ऑक्सीडेशन। तो मैं बेसिक मीडियम का भी और डिस्प्रपोर्शनेशन का इकट्ठा ही करा देता हूं, इकट्ठा ही करा देता हूं, ठीक है, इकट्ठा करा देता हूं। बस एक मेरी बात का ख्याल रख लेना, जब डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है तो इसको 2 बार लिख लेना, 2 बार है। क्यों 2 बार? क्यों आप कह रहे हो 2 बार लिख लेना, मैं आपकी बात मान लेता हूं, बट क्यों? क्यों? माई क्वेश्चन इज वाई। अरे एक बार क्लोरीन ऑक्सीडेशन वाला, एक बार रिडक्शन वाला। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है उसको 2 बार इस कारण लिखा है कि एक बार कहेंगे रिडक्शन वाला और एक बार कहेंगे ऑक्सीडेशन वाला। शाबाश। बताओ फिर रिडक्शन वाले का एन फैक्टर सर 2 आएगा, ऑक्सीडेशन वाले का एन फैक्टर 10 आएगा, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स है, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यहां पर क्लोरीन के 20 एटम्स है, 20 एटम्स, 20 एटम्स, 20 एटम, तो यहां पर भी 20 करने हैं सर। समझ गए ना, ये रिडक्शन वाला, रिडक्शन वाला, रिडक्शन वाला। सर यहां पर क्लोरीन के 4 एटम्स है, 4, तो यहां पर भी 4 करना है सर। 4 है ये, 4। अगर अच्छे तरीके से ना दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख देता हूं, 4
ClO3 नेगेटिव। अच्छा सर अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, एक ऑक्सीजन, यहां 3 और एक 5 नहीं 12 और एक 13 ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन है, यहां पर 4 3 से 12 और 13 ऑक्सीजन है, और यहां पर एक ऑक्सीजन है। सर इधर 12 कम है तो इधर 12H2O डाल दो, 12H2O डाल दो, यहां लिख दो 12H2O लेफ्ट हैंड साइड पे। सर हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन कितने लेफ्ट हैंड साइड में 24 और 1 25 हाइड्रोजन, यहां पर सर 2, किधर हाइड्रोजन कम है सर राइट हैंड साइड में कम है, कितने कम है, इधर कितने कम है सर, इधर 25 थे और इधर 2 है, तो सर इधर 23 कम है। जिधर हाइड्रोजन कम थे बेसिक मीडियम में, जिधर हाइड्रोजन कम थे, जिधर हाइड्रोजन कम थे उधर डालेंगे H2O, ऑपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन, ऑपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन। आओ आओ आओ, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां 25 है, सर इधर 23 हाइड्रोजन कम है तो इधर डालेंगे 23H2O, 23H2O। तो सर 1H2O पहले था, 23 आपने डाले तो 24H2O हो जाएंगे, और इधर डालेंगे 23 OH नेगेटिव आयन, 23 OH नेगेटिव आयन, 1 OH नेगेटिव आयन पहले था, 23 और डाले। सर अब इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लो, 10 क्लोरीन और 2 क्लोरीन 12 क्लोरीन लिख दो, बिल्कुल इकट्ठे लिखना है अब तो। इधर 12H2O और इधर 24H2O, सर ये कैंसल आउट कर दो, इधर सिर्फ 12H2O बच जाएंगे, बहुत बढ़िया। ये 20Cl नेगेटिव, 4ClO3 नेगेटिव और 12H2। सर फिर वही, इसको सबसे बड़े इंटीजर से डिवाइड किया जा सकता है इन सबको, हाँ सर 4 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 से, तो ये बन गया 3 क्लोरीन, 6 OH नेगेटिव, 5 Cl नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव और 3H2O, 3H2O, 3H2O। क्या डिस्प्रपोर्शनेशन भी कर लिया और बेसिक मीडियम भी कर लिया? नहीं सर, मुझे एक और आपको कराना पड़ेगा, मैं आपकी ऐसी बात नहीं मानूंगा। बेटा 4 से डिवाइड किया, ये सारे इंटीजर 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। एक और करें, एक और लो, एक और कर लो। डिस्प्रपोर्शनेशन है ये, डिस्प्रपोर्शनेशन, ऑक्सीजन एक बार रिडक्शन एक बार ऑक्सीजन, ठीक है सर। तो इसका मतलब H2O2 दो बार लिखना है, एक बार रिडक्शन वाले के लिए और एक बार ऑक्सीडेशन वाले के लिए। एंड में दोनों को ऐड कर दूंगा, बट बैलेंस करते टाइम अलग अलग लिखेंगे। एक बार ये रिडक्शन वाले के लिए, एक बार ये ऑक्सीडेशन वाले के लिए। चलो जल्दी से बताओ सर, जो इसका एन फैक्टर है कैलकुलेट करके देख लेना, 2 आएगा, इसका एन फैक्टर जो है वो भी 2 आएगा, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स है, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स है। बैलेंस करो ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कोई है ही नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, तो बैलेंस क्या करेंगे? चलो ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन 4 और 4 8 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 और 2 3 ऑक्सीजन है। सर इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम है, कितने? 5, तो 5 H2O ऐड कर दो, सर ये 6 हो जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट, 1 था 5 8 ने डाले। सर हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन 4 और 4 8 हाइड्रोजन, 8 यहां पर 12। सर किधर हाइड्रोजन कम है, किधर हाइड्रोजन कम है, किधर कम है भाई? हाँ इधर कम है, कितने कम है? 4, तो 4H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, 4H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, 4H पॉजिटिव आयन लिखना जरा इकट्ठे। 2 + 2 कितना हो गया? 4H2O2, 4H पॉजिटिव आयन, 6H2O और 1 O2।
एक कह रहा है इसको ऐसे भी तो बैलेंस कर सकते थे, देखो यहां पर ही खत्म हो गया, ये देखो ऐसे ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। H2O2 गिव्स यू H2O प्लस हाफ O2। सर देखो बैलेंस भी हो गया। यू आर राइट ऑन योर पार्ट, यू आर राइट ऑन योर पार्ट। अगर आप सीधा ही कर सकते हैं तो उसमें उससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, उससे अच्छा क्या हो सकता है। एक बच्चा कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा सर यहां पर H पॉजिटिव आयन ऐड कर रहे हैं। अगर बेसिक होगा तो OH नेगेटिव आयन होगा ही होगा, कहीं पे नहीं है H पॉजिटिव आयन भी नहीं है, OH नेगेटिव आयन भी नहीं है, तो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल में H पॉजिटिव आयन ऐसे ही ऐड करना था। प्लीज़ नोट्स को अच्छे तरीके से ज़रूर देखें। एसिडिक हो या न्यूट्रल मीडियम हो, H कैसे बैलेंस होगा, बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन। चलो क्वेश्चन है जेई मेंस का, आपसे कोफिशिएंट्स यहां पर लिखे नहीं हुए हैं, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये बताना है। ये कितना आसान है। इसका एन फैक्टर जो होगा वो इसके मोल्स होंगे, वही x होगा। निकालोगे इसका एन फैक्टर, अरे निकालोगे इसका एन फैक्टर, निकालोगे। ये +5 से 0 में जा रहा है सर, एन फैक्टर 5 है इसका, लो खत्म, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स है, ये ना 5 आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया भाई। फाइव है। मैथमेटिकल ट्रिक छोड़ो, पहले इस पे ध्यान दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज मैं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी AI4 में आया हुआ है। करेक्ट कोफिशिएंट बताने हैं, कोफिशिएंट बताने हैं, कोई बात नहीं। क्या क्या बताना है, MnO4 नेगेटिव का, C2O का, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका एन फैक्टर निकाल के देख लेना, 5 आएगा। इसका एन फैक्टर निकाल के देख लेना, 2 आएगा। जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं, ठीक है सर। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन 8 और 20 28, नहीं पहले Mn वगैरह भी तो बैलेंस करना है, ये 2 है और ये 10 है। अब करेंगे बेटा ऑक्सीजन बैलेंस, 8 और 20 28, और इधर 20 और 1 21। सर इधर 7 कम है तो 7H2 ऐड करूंगा, ये हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर 16, इधर 1, तो सर यहां पर 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लो भाई 2 5 16 है कोई, 2 5 16, ये रहा 2 5 16। कितना टाइम लगा भाई क्वेश्चन करने में, कितना टाइम लगा है क्वेश्चन करने में। सर आपको हाइड्रोजन बैलेंस ही नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा क्यों, क्योंकि सर इसका 2 और इसका 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। MnO4 नेगेटिव आयन का 2, ऑक्सालेट का 5 एक ही ऑप्शन में था सर, एक ही ऑप्शन में था। यार ये भी बहुत बढ़िया तरीका है तुम्हारा, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है, ऐसे भी कर सकते थे। करिए, एम्स का क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा हुआ है, ABCD, फिर भाई इसका मोल्स पूछे हुए हैं। सर इसका एन फैक्टर निकाल लो, वो इसके मोल्स हैं। इसका एन फैक्टर कितना आएगा, +5 से 0 में जा रहा है सर, 5 आएगा, 5। जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं, 5 आएगा यहां पे। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इधर 6 आयोडीन हो गए, इधर 2 है सर, ये 3 हो जाएगा, हो गए 6 आयोडीन, 6 आयोडीन, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बात करते हैं सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर 3, इधर 1, तो सर इधर भी 3 होना चाहिए, ये 3 हो गया सर। हाइड्रोजन 6 और तो ये 6 होना चाहिए, खत्म सर खत्म। 5 6 3 3, 5 6 3 3, ये रहा ऑप्शन। कितना टाइम लगा भाई, कितना टाइम लगा हमें, कितना टाइम लगा, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स है, ए है भाई, ए, ठीक है।
एक और एम्स का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे रिएक्शन दी हुई है, इसमें Mn बैलेंस्ड है, Br बैलेंस्ड है। अच्छा, हाउ द अबव रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड फर्दर। अच्छा, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। अच्छा, तो मैं भी यही सोच रहा था, क्वेश्चन दे तो दिया, ये तो बोला ही नहीं कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन दिया होता एसिडिक होता, कुछ ना दिया होता तो न्यूट्रल हो सकता था, OH नेगेटिव तो लिखा ही नहीं, बट लिखा हुआ है बेसिक मीडियम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बताओ मेरे को कैसे बैलेंस होगा। आप बताइए, सबसे पहले Mn बैलेंस्ड, Br बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। यहां पर 8 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पर 4 और 3 7 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड पे। तो सर यहां पर राइट हैंड साइड पे एक H2O आएगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो हाइड्रोजन। किधर हाइड्रोजन कम है, लेफ्ट हैंड साइड पे। जितने हाइड्रोजन कम है उतने H2O, और ऑपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन, उतने ही OH नेगेटिव आयन। सर देखो ध्यान से देखो सर, ध्यान से एक H2O से एक H2O कैंसल आउट हो गया। अब देख लो भाई क्या लिखा हुआ है, अब देखो कौन सी ऑप्शन है, 1 H2O मॉलिक्यूल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्या एक H2O डालने से लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस होगा? हाँ होगा। क्या 2 OH नेगेटिव आयन राइट हैंड साइड से बैलेंस करने से होगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। एक H2O लेफ्ट हैंड साइड में डाला है, 2 OH नेगेटिव आयन राइट हैंड साइड पे डाले हैं। क्या यही दोनों करने से बैलेंस होगा? क्या यही दोनों करने से बैलेंस होगा? क्या बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने? देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रख 9 10 11 और ये रहा एक 12 क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं जी, मैंने कराए हैं। कई जाने अभी डाउट में पूछेंगे सर के यहां पर चार्ज बैलेंस नहीं नजर आ रहा है, यहां पर +4 है और यहां पर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर सिंपली बैलेंसिंग हो सकती है तो ऐसे ही कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। वो तो मेरे को था कि मैं प्रॉपर एक डिस्प्रपोर्शनेशन का एक चीज आपको बता दो। वैसे यहां पर ऐसा नहीं होगा सर, नजर आ रहा है, अरे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। इनमें से कुछ जो होंगे वो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट बेटर यही है, इसकी बैलेंसिंग का तरीका बेटर यही है। 12 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उसके बाद अब देखो जरा रेडॉक्स रिएक्शन के नीट और AIPMT के PYQs ये होमवर्क में दिए हैं। ये देखो 1 2 3 4 ये पूरे रेडॉक्स के क्वेश्चन हैं, पता ही नहीं कितने हैं यार, पता ही नहीं कितने हैं। ये देखो जरा, और कहां तक के, लगभग पिछले 30 सालों तक के क्वेश्चन लिए। ये देखो 94, लगभग पिछले 30 इयर्स के क्वेश्चन, ये नहीं कि पिछले 5 7 10 साल के क्वेश्चन करा दिए, 30 इयर्स के क्वेश्चन PYQ में रखे हैं, ठीक है। और फिर देखो आगे NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैच वाले भी है ना, असर्शन रीजनिंग भी देख लो। और क्या कर सकते हैं यार, और क्या कर सकते हैं बताओ तो, और क्या कर सकते हैं? और आपको ये भी पता है कि इन सब का सॉल्यूशन भी मैंने ही देना है। ऐसा तो है नहीं मैं कह दूं किसी टीम में से किसी और को कि आप बना देना भाई, आप कर देना। चलो अगर हाँ अच्छा, ये भी यार 37 ईयर्स की हमारे नीट यूजी के PYQs की किताबें हैं, अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं आपके पास एक हार्ड कॉपी हो जाएगी, वो भी रख सकते हैं। और 12 ईयर्स के नीट यूजी के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स हैं, अगर आप इनको भी अपने पास एक हार्ड कॉपी चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा मेरा एक और मन कर रहा है, बाकी कॉपरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आपको सही बात बताऊं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉपरेशन। मैं चाहता हूं
ये जो पीवाई क्यूज है ना नीट और एआई और पीएमटी के, इसको होमवर्क सॉल्यूशन से डिलीट कर दिया जाए। है? नहीं 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 नहीं, अरे मेरी लाइन तो पूरे होने दो, मैं जो बोलना चाहता हूं मेरे को बोलने तो दो। मैं चाहता हूं मैं कल ही इसका रिकॉर्डेड क्लास दे दूं आपको, कल ही दे दूं रिकॉर्डेड क्लास। फिर ये होमवर्क सॉल्यूशन में नहीं होंगे तो होमवर्क सॉल्यूशन में कौन होंगे? फिर होमवर्क सॉल्यूशन में कौन होंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। बट ये मैं तभी करूंगा अगर आप सब मुझे प्रॉमिस करें कि आप रेडॉक्स रिएक्शन जितना हमने पढ़ लिया है, रेडॉक्स रिएक्शन जितना हमने पढ़ लिया है, जितना पढ़ लिया है, ठीक है, आप उसको रिवाइज कर ले, रिवाइज कर ले। क्या चैप्टर फिनिश हो गया? नहीं नहीं, जितना हो गया है उसके पीवाई क्यू होंगे, जितना चैप्टर हो गया उसके पीवाई क्यू। ओके सर, ओके सर, ओके सर, है ना? वोट कर लेते हैं, वोट कर लेते हैं, बहुत बढ़िया जी। वोट से ही पता चलेगा कोई रिवाइज करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। वैसे भी नो रिवीजन का मतलब नो सिलेक्शन ही है भाई साहब। करिए, वोट करिए। चैट बॉक्स में तो बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं क्योंकि इनको लगता है टीचर ने रिकॉर्ड करके देना, हम तो यस लिख दें या ना लिख दें। देखिए, मेरा एक मानना है कि आपकी सिलेक्शन को ऊपर से भगवान जो है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके जितने आप सच बोलते हैं, जितने झूठ बोलते हैं, वो आपकी डायरी में लिख लेते हैं, ठीक है। और यही डायरी का रिजल्ट अगले साल आना है भाई साहब। ऐसा नहीं होगा कि झूठ बोल बोल के अगले साल जो है वो रैंक 1 ले आएंगे। वो जमाना गया अब, है ना। देखते हैं भाई वोट का क्या रिजल्ट आता है, फिर उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कल ऐसा कुछ करना है या नहीं। नाइन्टी 97% बच्चे, है ना, 97% बच्चे कह रहे हैं हाँ रिवाइज करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। ठीक है जी, अगर आप सब लोग इसमें राजी हैं, है ना, तो देखिए हमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर ये होमवर्क सॉल्यूशन से हट जाएंगे, ये पीवाईक्यू होमवर्क सॉल्यूशन से हट जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पल। मैं आज आपको पीडीएफ दे देता हूं इसकी, क्योंकि आज आप सॉल्व कर लेना, बट होमवर्क सॉल्यूशन में इनका आंसर नहीं दिखेगा। इनका आंसर कब दिखेगा? पीवाईक्यूज का कल की क्लास में, ठीक है, रिकॉर्डेड में। ठीक है, चलिए आइए आइए एक और बात करते हैं जो आप लोगों से बात करनी थी, मेरे ख्याल से ऊपर होगा। यस, हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। आज लेक्चर नंबर 4 है रेडॉक्स रिएक्शन का। कल डिस्कस करना था बट कल मैं मैथमेटिकल ट्रिक में घुस गया था तो टाइम नहीं मिला था। आज इसके लिए मेरे पास टाइम है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। ठीक है सर, कैसे आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी इस शायद पुरानी जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम होगी, मुझे पता नहीं है, बट हम सबकी जनरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। ठीक है, कि जैसे मान लो, है ना, कि और प्रॉब्लम ये भी है कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 9 भी नहीं, शायद आई वुड से 95 to 98% ऑफ द टाइम्स जब भी हम ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, हमेशा नेगेटिव चीजों के ही होते हैं, हमेशा नेगेटिव चीजों के होते हैं। जैसे आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व, आज मैंने डीपीपी सॉल्व करनी शुरू करी। मेरा डीपीपी का पहला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ और मुझसे दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। और पता क्या है, ये डीपीपी के 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। शायद हो सकता है ये इतने मुश्किल दिए गए हों कि आपकी क्लास में मैक्सिमम बच्चों से सॉल्व ना हुए हों, बट आप सीधा इसके ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके यहां ले जाओगे, है ना। यहां नहीं, मेरे ख्याल से मैंने ग्राफ की डायरेक्शन जो है वो गलत बना दी है। आप इसके ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके यहां ले जाओगे कि मेरा तो नीट में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, या होगा ही नहीं। मम्मा मेरे में तो दिमाग ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। ये ऐसी ओवर थिंकिंग जो है, हमेशा 9 आउट ऑफ द 10 टाइम हमेशा नेगेटिव चीजें ही आपके दिमाग में आएंगी, खासकर जब एग्जाम के पास जाते जाएंगे।
आज हो सकता है अपने दिमाग में आप ये भी सोचते हो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें कि यार मेरा अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा और मैं तो अगले साल जो है जब सिलेक्शन हो जाएगा मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, एमडी कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। ये आज पॉजिटिव चीजें हैं ओवर थिंकिंग की। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा ये नेगेटिव ही सोचेगा, नेगेटिव ही सोचेगा, ठीक है। अब ओवर थिंकिंग के कारण होता क्या है, एक तो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, वो वैसे ही मैंने आपको बताया था, जब भी नेगेटिव इमोशंस या थोड़ा सा स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है तो वही कॉर्टिसोल वगैरह हमारी बॉडी में रिलीज किए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जिससे क्या होता है और परेशानी होती है। और दूसरा हमारा टाइम गया है ना, टाइम की बहुत तगड़ी वेस्टेज है ओवर थिंकिंग के कारण, ठीक है। दिमाग आपकी बॉडी का हिस्सा है, ये आपकी बॉडी का एक पार्ट है, ये पूरी बॉडी नहीं है। तो इसको अपने एडवांटेज में यूज करिए, ना कि डिसएडवांटेज में। सर कैसे 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 कैसे? जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग कुछ भी सोच रहा है तो इसको डिले ऑप्शन में मारिए, है ना, इसको अपॉइंटमेंट दीजिए। सर कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं, अपॉइंटमेंट दीजिए। कैसे? आप पढ़ने बैठे, आपसे कोई एक क्वेश्चन नहीं हुआ, या ख्याली पुलाव अच्छा भी सोच रहे हैं या बुरा भी सोच रहे हैं, कुछ भी, किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग है, चाहे पॉजिटिव सोचने वाली चाहे नेगेटिव सोचने वाली, कभी भी कोई थॉट आता है तो इसको दीजिए अपॉइंटमेंट। क्या अभी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए शाम को 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आप सब कुछ रिवाइज करते हैं, मान रहा हूं मैं, लेट कर रहा हूं, हर एक का टाइम अलग अलग होगा। इसको ओवर थिंकिंग को अपॉइंटमेंट दीजिए कि ओहो मैं ना अभी तो पढ़ रहा हूं, मैं तो अभी पढ़ रहा हूं। तो ऐसा करते हैं, तू रात तू ये जो थॉट्स है ना, तू रात को आ, रात को कितने बजे आ जा, तू 9 बजे आ जा, 9 बजे। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को अपॉइंटमेंट नहीं देते, 9 से 9:15 बजे तक मैं सोफे पे लेटूंगा, ऐसे करके, और जितने भी तेरे को थॉट आने हैं, हाँ वही, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कोई मैटर नहीं करता। मेरा नीट में नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अरे मेरी उससे अगले साल जो है एमबीबीएस में एडमिशन होते हैं, मैं उसके घर में जाकर शादी की बात कर सकता, कोई भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसको दीजिए अपॉइंटमेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम का। ये टाइम आपकी मनमर्जी का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 9 से 9:15 बजे का हो। जब भी थॉट आए उसको डिले मारिए, उसको रात को 9 बजे मिलते हैं, रात को 9 बजे मिलते हैं, अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ने दे, तो आपका दिमाग हमेशा पढ़ाई में लगेगा। होगा क्या जब आप रात को 9 बजे यहां पे पहुंचेंगे, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जब आप ऐसे सोफे पे लेटेंगे और कहेंगे आ जाओ भाई, जो पेशेंट है ओवर थिंकिंग वाले आ जाओ, ये आएंगे ही नहीं, ये इतने कमीने हैं कि जब आप फ्री होते हैं तब ये फ्री नहीं होते हैं। इनको आना है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जब पढ़ने का काम होगा ये सबसे पहले, ओ पाजी मैं आ गया, बताओ जरा, है ना, अरे पढ़ाई छोड़, मेरे बारे में सोच जो मैं बता रहा हूं तेरे को, ठीक है। चाहे पॉजिटिव थॉट हो चाहे नेगेटिव थॉट हो, इसको डिले मारिए, इसको अपॉइंटमेंट दीजिए किसी 10-15 मिनट का दिन के अंदर, कि यार अभी पढ़ रहा हूं, अभी नहीं, को जो भी ख्याली पुलाव बनाने हैं, चाहे अच्छे बुरे, रात को मिलते हैं 10 या 15 मिनट के बाद, ठीक है जी। आप इसको ट्राई करके देखिए, मैं एश्योरेंस देता हूं, पढ़ते टाइम ये थॉट्स पहली बात तो जब भी आएंगे इसको बोलो चल अभी बहुत बिजी, अभी मैं पढ़ रहा, अभी चलो, रात को मिलते हैं 9 बजे, ठीक है। आप इनिशियली इनको डिले मारेंगे, आप देखेंगे 15-20-25 दिनों के बाद ऐसे थॉट्स आने बंद हो जाएंगे अपने आप ही। बट जब भी आएंगे आपको बस यही कहना है, रात को मिलते हैं, रात को 9 बजे, ठीक है जी। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए फिर मिलते हैं कल। आपको पता ही है पीवाईक्यूज आएंगे रेडॉक्स रिएक्शन के, उतने पीवाईक्यूज जितने हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना कर लिया उसके पीवाईक्यूज आ जाएंगे, ठीक है सर। फिर जो चैप्टर बचा हुआ है, अरे जो चैप्टर बचा हुआ है उसमें करवा देंगे बाकी बचे हुए पीवाईक्यू यार, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे कल की क्लास में, रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच टू ऑल माई मगरमच्छ। Thank you. Bye-bye.